So in the last class, we understood that how the redistribution work and why there is a need for redistribution. So आज हम उसको प्रैक्टिकली देखेंगे. सो आई मेरी स्क्रीन सबको विजिबल होगी. ओके. सो सी हम लोग प्रैक्टिकल कैसे आज परफॉर्म करते हैं रिडिस्ट्रीब्यूशन का. उससे पहले मैं कुछ दिखा. ये टोपोलॉजी है जो कि मैंने क्रिएट कर रखी है और मैंने आईपी एड्रेसेस सारे राउटर्स को असाइन कर रखे हैं. सी शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ. ये हमारे R1 FA0/0 और 0/1 के ऊपर आईपी एड्रेसेस असाइन है. सेम वे में R2 पे भी एक बार चेक कर लेते हैं. शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ. सी FA0/0 0/1 एंड 1/0 तीनों के ऊपर हम लोगों ने आईपी एड्रेसेस हमारे असाइन कर रखे हैं. ऐसे ही R3 पे भी एक बार चेक कर लेते हैं कौन कौन से आईपी एड्रेसेस चल रहे हैं. शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ. सी FA0/0 पे 50.1 रन हो रहा है और FA0/1 पे 20.2 रन हो रहा है. अब हम अपने R1 और R2 के बीच में रिप एनेबल करेंगे. नाउ सी. सो पहले R1 राउटर पे चलते हैं और R1 राउटर्स में कौन कौन से बाय डिफॉल्ट नेटवर्क्स हैं वो एक बार देख लेते हैं. शो आईपी रूट. तो मेरे पास एक 10 का नेटवर्क है और मेरे पास एक 30 का नेटवर्क है. इन दोनों नेटवर्क्स के ऊपर मैं RIP को कॉन्फ़िगर कर देता हूँ. राउटर RIP एंटर network 10 एंटर network 30 एंटर एंड देन एग्जिट. सेम वे में R3 के ऊपर मैं EIGRP एनेबल कर देता हूँ. सो conft शो आईपी रूट 20 और 50 का नेटवर्क है. conft एंटर राउटर EIGRP विद AS नंबर 10 network 20 एंटर network 50 enter and then exit like this. Now see R2 पे जाते हैं. R2 पे हमें बहुत कॉशन से काम करना पड़ेगा बिकॉज क्या है इसके ऊपर रिप और EIGRP हमें दोनों एनेबल करने हैं. तो मैं network 10 के ऊपर रिप एनेबल करूंगा और अपने network 20 के ऊपर EIGRP एनेबल करूंगा और network 40 के ऊपर हम रिप या EIGRP में से कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं. नाउ सी. सो शो आईपी रूट एंटर. हमारे पास एक 10 का नेटवर्क है, एक 40 का नेटवर्क है और एक 20 का नेटवर्क है. सो सी conft राउटर RIP एंटर network 10 एंटर एग्जिट. ऐसे ही राउटर EIGRP 10 network 40 एंटर एंड network 20 एंटर एंड देन दैट्स इट. ठीक है. अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं. अब हम एक सब सारे एक बार इनके राउटिंग टेबल चेक करते हैं. सो मैं R1 से स्टार्ट. शो आईपी रूट. अभी तक R3 के नेटवर्क्स इसके अंदर एडवर्टाइज नहीं हुए और ना ही R2 का नेटवर्क 40 एडवर्टाइज हुआ R1 के अंदर. सेम चीज R3 पे जाते हैं और R3 पे जाके चेक करते हैं. शो आईपी रूट. सी यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ network 40 एडवर्टाइज हो रहा है. वो भी इसलिए बिकॉज वो EIGRP और राउटर 3 पे हम लोगों ने EIGRP एनेबल कर रखा है. R2 पे जाते हैं. शो आईपी रूट. R2 के ऊपर हमारे पास रिप का नेटवर्क भी है. यू कैन सी 30 हमारा रिप से एडवर्टाइज हो रहा है और 50 हमारा किसके थ्रू एडवर्टाइज हो रहा है. 50 हमारा EIGRP के थ्रू एडवर्टाइज हो रहा है. लेकिन 40 50 और 20 हमारे R1 के अंदर एडवर्टाइज नहीं हो रहे. सिमिलरली R3 के अंदर भी हमारा 10 और 30 एडवर्टाइज नहीं होगा. अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा. इसके लिए हमें रिडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करनी पड़ेगी. और कौन से राउटर पे. उस राउटर के ऊपर जिस राउटर के ऊपर हमारे दोनों प्रोटोकॉल्स रन कर रहे हैं. डिफरेंट प्रोटोकॉल्स रन कर रहे हैं. तो आप देख सकते हो R2 के ऊपर रिप और EIGRP दोनों रन कर रहे हैं.
अब हम क्या करेंगे, सो conf t router RIP enter redistribute EIGRP 10 with metric। रिप की मैट्रिक हम होप काउंट्स के अंदर मेजर करते हैं। तो ऐसे ही बाय डिफॉल्ट मैट्रिक ले लेते हैं, रिप की बाय डिफॉल्ट मैट्रिक होती है 1। एंटर एंड देन एग्जिट। सेम वे में जिस तरह से मैंने EIGRP के नेटवर्क्स को रिप के अंदर रिडिस्ट्रीब्यूट किया है, अब ऐसे ही मुझे रिप के नेटवर्क्स को EIGRP के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट करना। राउटर EIGRP 10 राउटर, सॉरी, रिडिस्ट्रीब्यूट RIP विद मेट्रिक। अब EIGRP की मैट्रिक हम लोग K1 और K3 बाय डिफॉल्ट यूज करते हैं, बट ऑल तो हमें पता है कि टोटल हमारे पास 5K वैल्यूज होती हैं, K1 K2 K3 K4 एंड K5, जिसमें से हम K1 और K3 को ही यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी बाय डिफॉल्ट मैट्रिक में 1 1 1 1 एंड 1 यूज कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है, K1 K2 K3 K4 एंड K5 मैं सबको क्या कंसिडर कर रहा हूँ, एज अ 1 कंसिडर कर रहा हूँ। एंटर एंड देन एग्जिट। जस्ट लीव। अब R1 और R3 के राउटिंग टेबल्स चेक कर, R1 से चेक करते हैं। शो IP रूट एंटर सी। 40 और 50 दोनों एडवर्टाइज हो रहे हैं, और इवन 20 भी एडवर्टाइज हो रहा है, हम देख सकते हैं। तीनों के तीनों एडवर्टाइज हो रहे हैं, बट एज अ रिप एडवर्टाइज हो रहे हैं। ऐसे ही जब हम R3 में जाएंगे, R3 में शो IP रूट करते हैं, एंटर सी। हम लोग देख सकते हैं 10 और 30 दोनों ही एडवर्टाइज हो रहे हैं, लेकिन एज अ DEX। नाउ व्हाट डज, अब ये DEX का मतलब क्या है, डी मीन्स EIGRP और EX मतलब एक्सटर्नल EIGRP। और यहाँ पे देखो इसकी AD वैल्यू क्या है, 170 है। EIGRP में 170 वैल्यू, AD वैल्यू हम लोग कब देखते हैं, जब हम लोग रिडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब मैं पिंग करके देख लेता हूँ इसको, पिंग विद नेटवर्क 10, सी पिंग हो रहा है, हमारे पास 100% सक्सेस आ रहा है। थैंक यू एवरीवन, डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।